सिख भी जिस कब्र के आगे सजदा करते हैं इसके पीछे सूफी बाबा गुरु नानक हैं और इनका भी यही मानना है कि ये खुदा के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, लेकिन खुदा सिर्फ एक है। इन बुतों की शुरुआत कब्र और मज़ार परस्ती से होती है और फिर ये हस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता पैगंबर और फिर खुदा के रुतबे तक जा पहुँचती हैं। इन शख्सियात के बारे में इनका अकीदा होता है कि वो फौत होने के बाद भी जिंदा हैं और इनकी ताकत कई गुना तक बढ़ चुकी है। ये सब सुनते, जवाब देते, मदद करते और हाजिर और नाजिर हैं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं शिरक पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, शिरक करना सबसे बड़ा गुनाह है। हाँ, अल्लाह ताला हर शख्स को बख्श देगा, लेकिन बस एक शख्स को नहीं जो अल्लाह ताला को शिरक ठहराता होगा। अल्लाह ताला हमें शिरक करने से बचाए। दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। ये हकीकत है कि बरे सगीर पाक व हिंद की सरजमीन शिरक और बिदत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी बिदात और शिरक मिलेगा जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और इसकी वजह यह है कि ये सब एक टाइम के अंदर एक साथ रहे हैं। बेशक अब ये अलग अलग मुल्क यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मा वगैरह के अंदर बदल चुके हैं, लेकिन दीन के मामले के अंदर इस वक्त भी कॉमन थी। पाकिस्तान की तहरीक के दौरान सर सैयद अहमद खान ने बरसगीर के मुसलमानों को इस जहालत से निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर मुसलमानों को जाहिल रखा है ताकि वो दुनियादारी के अंदर और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इनका मुकाबला ना कर सकें। इसलिए उन्होंने 1858 के अंदर अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि 1920 के अंदर अलीगढ़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर बदल गया, लेकिन वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये मुसलमान आज तक शलवार को टखनों के ऊपर रखने या रफ़ा यादैन जैसे मसलों के अंदर उलझे हुए हैं, क्योंकि इनको सिखाया ये गया है, इनको सिर्फ आता ही ये सब कुछ है। जबकि यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जैसे मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया तो वहाँ के उलमा कराम के दरमियान ये बहस चल रही थी कि असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा या नहीं। ये मसले उनके लिए सब दुनियादारी से ज़्यादा अहम थे। आप तसव्वुर करें कि आज के दौर के अंदर भी दुनिया के अंदर इतना मजहबी शऊर आने के बावजूद हम सरेआम देखते हैं कि कब्रों पर सजदे हो रहे हैं, सरेआम शिरक हो रहा है, लेकिन ये लोग इसे कोई ऐब समझते ही नहीं हैं। मुसलमान जो कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने के दौरान हर रकात के अंदर ये दुआ करता है कि इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, और फिर कब्रों पर जाकर इनसे मदद भी मांगे, ये शिरक नहीं तो और क्या है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट इन वलियों से तो नहीं मांग रहे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश करने वाले हैं। तो आपको बताता चलूं कि मुशरिकीन मक्का भी अपने बुतों के बारे में बिल्कुल यही अल्फाज कहा करते थे कि ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। वो इन बुतों को खुदा नहीं कहते थे, बल्कि उसका नुमाइंदा कहकर शिरक किया करते, जो कि आज के मुसलमान भी कर रहे हैं, क्योंकि वो मज़ार जिन्हें बनाना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पर चूना लगाने, इस पर बैठ जाने और इस पर इमारत बनाने से मैं तुम्हें मना करता हूँ। क्या इस सही हदीस के बाद, जो कि कुरान के बाद सबसे मोतबर दर्जा रखती है, कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है कि कोई साहिब अकल मुसलमान जाकर मज़ारों पर यह हरकत करे? इसमें इन बुजुर्गों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इनकी मौत के बाद क्या कुछ इनके मज़ार पर किया जा रहा है, बल्कि उल्टा क़यामत के दिन ये वलीउल्लाह इन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे कि क्या मेरी ये तालीमात थी कि मुझे पुकारो या फिर मेरा दरबार बनाकर शिरक करो। इन्हीं बिदतों की वजह से नई नई गुमराहियां दीन के अंदर दाखिल होती रहती हैं, जो कि वक्त के साथ बढ़ती रहती हैं, जिनका ना दीन से कोई ताल्लुक होता है और ना कोई सर पैर। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, और ये सिर्फ 1.5 मिनट की वीडियो है, जिसे देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि इसे देखकर आप हंसें या इंसानों की अकल का अफसोस करें, क्योंकि ये मजाक के अंदर मज़ारों की हकीकत को बयान कर रही है, जो कि आजकल थोक के हिसाब से हर दूसरे मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं, किसी भी घोड़े वाले, खोते वाले या कोई भी कौवे वाली सरकार के नाम से। लेकिन असल में इन दरबारों के अंदर क्या कुछ दफन हो सकता है, आइए जानते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो कि चोर या डाकू है, कहीं से पैसे लूटकर इसे बैग में भरकर एक वीरान सिराग के अंदर कहीं पर सफर पर जा रहा है, और अचानक से यहाँ पर इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास सिर्फ वीरान सिराग है, लिहाजा मदद की कोई उम्मीद नहीं। सो एक ऊंची जगह पर चढ़कर वो इन पैसों को बचाने की सोचता है कि चलो अगर पुलिस के हाथों पकड़ा भी गया तो कुछ अरसा जेल के अंदर गुजारने के बाद यहाँ पर वापस आकर इस बैग को आसानी से निकाल कर बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा।
लिहाजा एक बेलचे से वो एक गड़ा खोदकर इस बैग को जमीन के अंदर दफन कर देता है, लेकिन इससे छोटी सी गलती ये हो जाती है कि वो निशानी के तौर पर एक बड़ा पत्थर और इसके पास छोटे छोटे पत्थरों को रख देता है जो कि किसी कब्र की झलक देने लगते हैं। पुलिस इसका पीछा करते हुए इसे आकर पकड़ लेती है और कई साल जेल के अंदर काट कर जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि इस जगह पर एक दरबार बन चुका है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद हैं और लोग इस कब्र पर दुआएं मांग रहे हैं। यही नहीं बल्कि इसके आसपास पूरी एक बस्ती इस कारोबार की वजह से आबाद हो चुकी है। और जाहिर है कि इन गुमराह लोगों के होते हुए ना तो ये कब्र खोलकर इसकी हकीकत इन लोगों को बयान कर सकता है क्योंकि इसे जान जाने का रिस्क है, और ना बेचारा अपने पैसों को छोड़ सकता है। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। ये वीडियो आपको बहुत से सबक देने के लिए काफी है कि हम इंसान किसी भी चीज की हकीकत को जाने बगैर और समझे बगैर आंखें बंद करके अंधों की तरह इसके पीछे चल पड़ते हैं, बिल्कुल भेड़ों के रेवड़ की तरह। हालांकि कब्र में 3 सवालों के बाद यानी माल, जवानी और नमाज के बाद यह सवाल होगा कि तुमने खुद से दीन को पढ़कर समझने की कोशिश और हिदायत को हासिल क्यों ना किया। और ये बात मुनाफिक आलिम दीन छुपाते हैं कि कई लोग खुद से दीन को पढ़कर हकीकत को ना जान लें, बल्कि इसकी बजाय हमारी चौधराहट कायम रहे, बिल्कुल बनी इसराइल के उलमा की तरह। लोग सिर्फ एक दूसरे की देखा देखी सिर्फ यही कहते रहे हैं कि हमारे बड़े भी किया करते थे और हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। इस वीडियो की तरह आप भी खुद सोच कर देखें कि क्या ज्यादातर लोग जो कि मशहूर हस्तियों के अलावा इन दरबारों पर जाते हैं जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, बस इन्होंने सुन रखा है, क्या इनमें भी ऐसे ही कोई राज हकीकत के अंदर मौजूद नहीं होंगे? क्या ऐसे लोगों को इंसान कहना चाहिए जो कि अकल होने के बावजूद ना तो सोचते हैं और ना ही नसीहत हासिल करते हैं? अल्लाह फरमाता है कि मोमिन की निशानी ये भी है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को दुआ के लिए नहीं पुकारता। इबादत नहीं बल्कि दुआ, जिसका मतलब कि दुआ भी इबादत है और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, क्योंकि हर बुत के पीछे कोई ना कोई शख्सियत होती है। मिसाल के तौर पर कौम नूह के भी 5 बड़े बुत थे, वूद, सवा, यऊक, यगूस और नसर। ये इस कौम के बुजुर्गों और वलियों के बुत थे, ना कि इनके खुदा के। और आज के दौर में गौतम बुद्ध, मसीह अलैहिस्सलाम और मरियम के मुजस्मे इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि बुत के पीछे कोई ना कोई शख्सियत होती है, और इन सब बुतों को कोई खुदा नहीं मानता बल्कि खुदा का बेटा या इसका मुकर्रब मानकर इसे सिफारिशें करवाते हैं, जिससे शिरक का आगाज होता है। जैसे हिंदुओं के बुतों के पीछे भी इनका कोई ना कोई मजहबी किरदार है, जैसे कि गणेश, राम, गीता, हनुमान, सीता मैया, काली माता वगैरह। सिख भी जिस कब्र के आगे सजदा करते हैं, इसके पीछे सूफी बाबा गुरु नानक हैं, और इनका भी यही मानना है कि ये खुदा के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं, लेकिन खुदा सिर्फ एक है। इन बुतों की शुरुआत कब्र और मज़ार परस्ती से होती है, और फिर ये हस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता पैगंबर और फिर खुदा के रुतबे तक जा पहुँचती हैं। इन शख्सियात के बारे में इनका अकीदा होता है कि वो फौत होने के बाद भी जिंदा हैं और इनकी ताकत कई गुना तक बढ़ चुकी है। ये सब सुनते, जवाब देते, मदद करते और हाजिर और नाजिर हैं। इसके बाद इन शख्सियात के पीछे पूरा फिरका या मजहबी तबका खड़ा होता है जो कि इसी को सच्चा दीन कहता है और इसका इनकार करने वाले को काफिर। कोई भी पैगंबर जब इस शिर्क की तरफ तवज्जो दिलवाता है तो इस जमाने का मजहबी तबका इस तालीम का इनकार करता है, क्योंकि पैगंबर सदियों पुरानी रिवायत का इनकार कर रहे होते हैं और तौहीद की तरफ बुलाते हैं जो कि इनको हजम नहीं होता। लिहाजा ये लोग मुखालफत करने पर उतर आते हैं। आप जितने भी पैगंबरों और रसूलों की मिसाल ले लें, सबकी कौमों के अंदर आपको यही चीज कॉमन मिलेगी। मगर अल्लाह फरमाता है कि मैं चाहूं तो हर गुनाह को माफ कर दूं, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा। यह इकलौता ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है कि हम अपनी आंखें खोलें और जानवर बनने की बजाय अकल और शऊर से और लॉजिक से सोचें, ताकि कल को क़यामत के दिन पछताना न पड़े। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।